अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए और टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ सेंटेंस। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि कोई भी सेंटेंस किस तरह बनाते हैं और कोई भी सेंटेंस किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ था। हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था सब्जेक्ट, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को। अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो जाकर वो देख लें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे। देखें, टाइप ऑफ सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो वो दो है। सेंटेंस को हम लोग दो तरह से जो है डिफरेंशिएट करते हैं। एक होता है बाय फंक्शन, दूसरा होता है बाय स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन के फंक्शंस की बुनियाद पे सेंटेंस के टाइप कौन से हैं। सबसे पहला टाइप है असर्टिव और डिक्लेरेटिव। देखें, ये जो पहला जो टाइप है असर्टिव या डिक्लेरेटिव, ये उनको बोला जाता है द सेंटेंस व्हिच शोस आइडिया, थॉट, फैक्ट एंड हैबिट। ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस जो आइडिया शो करता हो, थॉट शो करता हो, हकीकत शो करता हो, फैक्ट और आदत शो करता हो, हैबिट। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव होते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव होते हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूं, हम्टी डम्टी सिट ऑन अ वॉल। जो हम्टी डम्टी था वो वाल पे बैठा हुआ था, किसी भी दीवार पे बैठा हुआ था। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, ये कोई भी जो आइडिया है या वो फैक्ट है, वो बता रहा है ना, फैक्ट बता रहा है एक कि वो बैठा हुआ था, उसको किसी ने देखा था। लेकिन अगर आप बोल दें, कोई भी अपनी थॉट बोल दें कि भाई दुनिया जो है वो राउंड है, तो आपने एक फैक्ट जो है ना डिफाइन कर लिया। ये जो आपने फैक्ट कर लिया, द वर्ल्ड इज राउंड एंड इट रिवॉल्व अराउंड द सन, यह जिस टाइप सेंटेंस है जिसमें आप थॉट्स, आइडियाज, फैक्ट और हैबिट्स को डिस्कस करते हैं, वो असर्टिव है, डिक्लेरेटिव। और डेली लाइफ में जो आप तकरीबन जो बोलते हैं वो यही होते हैं। तो अब दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करते हैं बाय फंक्शन को, तो वो है इंपेरेटिव। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो शो करते हैं कमांड को और रिक्वेस्ट को। ठीक है, कमांड और रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। और ये भी याद रहे कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है? देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस होता है कि ऐसा टाइम टेंस है, टाइम। प्रेजेंट सिंपल टेंस उसको बोलते हैं जो आपकी आदतें शो करता हो। मिसाल के तौर, आप आए, आप गए, आप बैठ रहे हैं, आप रोज आपकी आदतें हैं, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ही बनता है। जो कमांड और रिक्वेस्ट होती है प्रेजेंट सिंपल में ही होती है। अब एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस की कौन सी एग्जांपल है। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लें, ओपन द डोर। कभी कभार किसी को बोल देते हैं दरवाजा खोल दे, चले जाएं, खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, आपने नहीं जाना। ये जो जिस टाइप के सेंटेंस जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं और जिसमें आप क्या करते हैं, किसी को कमांड करते हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब नंबर थर्ड पे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आस्क क्वेश्चन टू कंफर्म समथिंग। किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछना, कोई भी चीज कंफर्म करने के लिए, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मिसाल के तौर कभी बार पूछ लेते हैं हाउ आर यू ब्रो, और आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि याद रहे इंटेरोगेट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगती है, जो कि साइन ये होती है, क्वेश्चन मार्क बोला जाता है इसको। अब बोल देते हैं वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। अब ये जिस तरह के आप सवाल पूछते हैं ना, वो सवाल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। जो फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है बाय फंक्शन टाइप ऑफ सेंटेंस का, वो है एक्सक्लेमेटरी। अब समझते हैं एक्सक्लेमेटरी क्या है। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो इमोशंस और फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। इमोशंस को, फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। कभी कभार ओ माय गॉड, तो याद रहे इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जो हाईली फीलिंग्स को, इमोशंस को जाहिर करें, उनके लास्ट में हम लोग यूज करते हैं कौन सी चीज, वो होती है एक्सक्लेमेटरी मार्क। मैं अगर बोल दूं ओ माय गॉड, अल्लाह, ओ माय गॉड, ये जो मैंने यूज किया, इसको मैंने जाहिर करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, जिनके लास्ट में क्या लगती है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगती है। टाइप ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। देखें, टाइप ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर फोर होते हैं। सबसे पहले सिंपल सिंपल जो है वो होते हैं सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं।
ये चार मेन जो हैं वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं बाय स्ट्रक्चर। तो इनको समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं और वो टर्म्स हैं फ्रेज एंड क्लोज। फ्रेज एंड क्लोज को समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या, क्योंकि आगे क्लोज जो हैं वो इन सेंटेंस में यूज होने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या है? सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज हम ऐसी चीज को बोलते हैं, ऐसी चीज को बोलते हैं जिसमें क्या हो कि क्या वो एक सेंस तो क्रिएट करे लेकिन कंप्लीट सेंस ना करे। मिसाल के तौर लिखा हुआ इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में, कोने में। अब मुझे पता है कोने में क्या, वो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, ये भी तो डिस्कस करना है ना, लेकिन ये चीजें नहीं है। सेंस क्रिएट हो रहा है कि कोने में, लेकिन कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं हो रहा, इसलिए ये एक किस्म का फ्रेज है। तो ऐसे सेंटेंस आप लोगों ने देखे होंगे अपने डेली लाइफ में कि जिसमें क्या होता है, सेंस तो होता है लेकिन पूरा सेंस नहीं होता। मिसाल के तौर में अगर कह दूं मैं खा रहा हूं, भैया मेंशन भी तो करें, खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो रहा है आपका, आप कौन सी चीज खा रहे हैं वो भी तो मेंशन करें। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो, सेंस तो हो लेकिन पूरा ना हो, वो फ्रेज है। उसके बाद डिस्कस करते हैं क्लोज। देखिए क्लोज हम किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लोज। क्लोज हम उसको बोलते हैं ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जिसके पास अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो और वो हिस्सा लेता हो किसी सेंटेंस के अंदर। हमें समझ में आ जाएगा, हम लोग जब डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्लोज समझ में आ जाएगा हमें। देखिए क्लोज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी होता है, जिसके पास अपना प्रेडिकेट भी होता है और उसके पास अपना कंप्लीट सेंस भी होता है। मतलब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। आप ये कह सकते हैं कि किसी भी इंडिपेंडेंट क्लोज को एक परफेक्ट सेंटेंस बोला जा सकता है। हम पढ़ेंगे इस चीज को आगे। उसके बाद अगर मैं दूसरी चीज बात करूं, डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज नाम से जाहिर है कि वो क्लोज जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी हो एंड अपना प्रेडिकेट भी हो, सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी जिनके पास अपना हो, लेकिन वो कंप्लीट सेंस ना हो, तो उनको बोला जाता है डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, आप आसान वर्ड्स में कह सकते हैं इन कॉर्नर को आप फ्रेज भी बोल सकते हैं और डिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं। अब हम डायरेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर को सीक्वेंस से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस जो बाय स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? जो आप डेली लाइफ में वैसे बेसिकली असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। कैसे? ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस जिनके पास अपना एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो। क्या हो? एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो। ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। मिसाल के तौर कैसे? आई एम वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम हैप्पी, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं और मैं खुश हूं। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो इन तीन सेंटेंस की, इनके पास देखें, इनके पास अपना सब्जेक्ट भी है, इनके पास जो है अपना एक प्रेडिकेट भी है। ये जो पूरा का पूरा प्रेडिकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस अदर देन सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इनके पास प्रेडिकेट भी है तीनों के पास, और एक कंप्लीट थॉट भी है, तो इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये है सिंपल सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जिनके पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो, इनको बोला जाता है सिंपल सेंटेंसेस। और डेली लाइफ में जो भी आप सेंटेंस लिखते हैं कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप अपने किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, आप मूवी देखने जा रहे हैं, ये सारे के सारे टाइप ऑफ सेंटेंस कौन से हैं? सिंपल सेंटेंस हैं। अब आगे चल के डिस्कस करते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है उसको डिस्कस करते हैं। देखें, कंपाउंड सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि वो टाइप ऑफ सेंटेंस जिसके पास दो इंडिपेंडेंट क्लोज हों। ऐसा सेंटेंस का टाइप जिसके पास दो इंडिपेंडेंट क्लोज हों, ठीक है, उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कंपाउंड सेंटेंस बोला जाता है। अब सवाल ये बनता है कि ये जो दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ, इनको अब आपस में मिलाया किस तरह जाता है? देखिए, दो इंडिपेंडेंट क्लोज को मिलाने के लिए हम एक कंजक्शन यूज करते हैं जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
याद रहे इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आप इसके अलग कोई और कंजंक्शन यूज करेंगे तो इट विल बी ओमिटेड बाय कंजंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बुनियाद में, कंजंक्शन की बुनियाद पे वो गलत हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, इनको मैं अगर बात करूं शॉर्ट ट्रिक्स में तो फेन बॉयज याद कर लें, फेन बॉयज, ये फेन बॉयज टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं और फेन बॉयज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फे, अगर बात करूं एफ से फॉर, एन से अस से एंड एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, एंड वाई से येट, एंड एस से सो। ये जो है पूरे के पूरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज को आपस में मिलाने में काम आते हैं। ठीक है, चलें एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, आई वांट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल या आई वांट टू गो टू वर्क, मैं काम पे जाना चाहता हूं। बट देखें, बट आपने यूज किया, बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई एम टायर्ड, पर मैं थका हुआ हूं, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज किससे जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। लेकिन एक और चीज भी याद रखें, अगर आप वो ना करेंगे तो फिर भी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करने से पहले याद रहे हम कोमा यूज करते हैं। अगर आप कोमा यूज ना करेंगे तो ये पंक्चुअली ओमिटेड हो जाएगा, पंक्चुएशन के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ही इज एब्सेंट फॉर ही इज इल, ये एब्सेंट है क्योंकि ये बीमार है। देखें, ये एब्सेंट है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज इल, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन दोनों का अपना आपस में कैसे मिलाया हुआ है, फॉर से और कोमा से। तो ये है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब लास्ट टू जो टाइप्स है हमारे, जो सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस का, वो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो थर्ड टाइप है बाय स्ट्रक्चर का। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो टाइप ऑफ सेंटेंस है जिनके पास एक अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। और याद रहे हम कंपाउंड सेंटेंस जब बनाते हैं तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिलाने के लिए हम कुछ कंजंक्शंस यूज करते हैं, वो होती है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होती हैं, आफ्टर, अल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, ये जो मैंने चंद कुछ लिखी हुई और भी बहुत है, लेकिन फिलहाल ये आप याद कर लें। ये कुछ सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिलाने के लिए यूज किए करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, एक किस्म का डिपेंडेंट क्लॉज है। अनलेस ही इनवाइट्स मी, तब तक जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करता, इनवाइट करता है। आई विल नॉट गो अनलेस ही इनवाइट्स मी, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा, जब वो इनवाइट करेगा मैं चला जाऊंगा। तो देखें, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़े हुए हैं, और किससे जुड़े हुए हैं, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। तो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आ गए होंगे, और जब भी आप सेंटेंस को देखेंगे, बड़े सेंटेंस को, तब ये भी अंदाजा लगा लेंगे कि ये कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। अब एक लास्ट है जो तकरीबन यूज होता है, वैसे ज्यादा नहीं होता, लेकिन पता होना लाजमी है। जो लास्ट जो टाइप है टाइप ऑफ सेंटेंस का, वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, वो टाइप ऑफ सेंटेंस जो एक डिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बना हुआ हो और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना हुआ हो। मिसाल के तौर कैसे, मैंने लिखा हुआ ही, इफ ही इनवाइट्स, डिपेंडेंट क्लॉज। आई विल गो एंड आई विल कम विथ माई ब्रदर, अगर वो मुझे इनवाइट करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आई विल गो, मैं जाऊंगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। एंड और आई विल कम विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ फिर वापस आ जाऊंगा। तो ये भी देख रहे हैं आप इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं इसमें और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।